कि कल हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का देख चुके थे। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो गया। मोस्टली क्वेश्चन 99.99% जीरो आइडर जीरो ऑर्डर से आएगा, फर्स्ट ऑर्डर से आएगा। 0.1% 0.01% रिस्क है, इसलिए सेकंड ऑर्डर को सिर्फ जान लेंगे हम लोग, लेकिन कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज रहना चाहिए कि किस्मत खराब हुआ कहीं आ गया तो भाई पता रहना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन मोस्टली क्या है, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पे ही प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट सारे में सेम है। जीरो ऑर्डर का जैसे हम लोग करते थे, फर्स्ट ऑर्डर के सेम कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कोई भी ऑर्डर दे दे आप निकाल लो। अब जैसे आ जाए सेकेंड ऑर्डर के पास, ओनली फॉर नॉलेज, सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई भी मान लो रिएक्शन दिया हुआ है, ए गिव्स द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। हम लोग क्या लिखेंगे, आर ओ आर इक्वल टू स्मॉल आर एंड इट्स वैल्यू क्या हो जाएगा, के। एन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। एन का वैल्यू 2, ठीक है। और इसी चीज को सेम हम कैसे लिखते थे, डिफरेंशियल फॉर्म में, जो कि इंस्टेंटेनियस आर ओ आर जो बोलते थे हम लोग। वहाँ पर आर को -1/1 dA अपॉन dt, राइट। दोनों बराबर हैं। इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखते थे, सारे में वही सेम कॉन्सेप्ट। जैसे जीरो ऑर्डर का निकालते थे, फर्स्ट ऑर्डर का निकालते थे, सेकेंड ऑर्डर का इंटीग्रेटेड फॉर्म। अच्छा, यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, आर ओ आर इक्वल टू KA²। यदि आपको ग्राफ दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रेट। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ए। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन क्या है, y इक्वल टू x², पैराबोला। y इक्वल टू x², इसको हम लोग किस तरह का ग्राफ बोलते हैं, पैराबोला ग्राफ बोलते हैं। और इसको जब ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरह से ग्राफ रहेगा। यहाँ देखो, x का वैल्यू 0 रखिए, 0। x का वैल्यू 1 रखो या -1 रखो, y का वैल्यू सेम मिलेगा 1। x का वैल्यू 2 रखो चाहे -2 रखो, सेम वैल्यू। इसीलिए y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। यहाँ उसी तरह का यहाँ कुछ ग्राफ है, KA², तो ग्राफ किस तरह का हो जाएगा, लाइक दैट। तो सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन यदि दिया रहे, ग्राफ दिया रहे आर वर्सेस कंसंट्रेशन, तो ग्राफ देख कर आप बता सकते हो सेकेंड ऑर्डर का। फर्स्ट ऑर्डर का जैसे रहता था, हम लोग कैसे लिखते थे, आर इक्वल टू KA⁴, 0। जीरो ऑर्डर का किसी का पावर 0 का नहीं, मतलब 1, यानी K कांस्टेंट। आर वर्सेस जीरो ऑर्डर के लिए आर वर्सेस कंसंट्रेशन कांस्टेंट के, राइट बेटे। उसी तरह से फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था, आर इक्वल टू KA⁴ 1, स्ट्रेट लाइन, आर वर्सेस A, y इक्वल टू mx, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर रहना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम के साथ क्या रिलेशन डेवलप हो रहा है। सारे में यही किए, इसीलिए इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम लोग इसको लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, ये दोनों को बराबर कर देते हैं, -dA अपॉन dt इक्वल टू KA² होल स्क्वायर। इसको इधर लेके आ जाते हैं, dt को उधर भेज देते हैं, सेम वेरिएबल टू वन साइड, तो dA अपॉन A² इक्वल टू K dt, माइनस साइन को इधर कर दी। ये अब इंटीग्रेट कर दो, सारे में यही सेम स्टेप फॉलो अप किया है। t इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं A0 है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। एट t इक्वल टू t पर कितना बच गया कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, A, राइट। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x होता है, राइट।
यहाँ क्या हो जाए एक्स का पावर -2 है तो एक्स फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन का n+1 डिवाइडेड बाई n+1 n इक्वल टू -2 पुट कर तो -2 + 1 एक्स का पावर -1 नीचे में माइनस साइन आ गया -1/x। सेम चीज यहाँ है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ गया अपना 1/a माइनस साइन लिमिट रखो a से a0 इधर क्या आ गया kt t0 to t राइट बेटे। माइनस को बाहर निकाल लेते हैं माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस साइन आ जाएगा। अब लिमिट डाल दो 1/a0 इक्वल टू kt इक्वेशन आ गया। अब कैसे लिखेंगे इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में क्या करेंगे इसको कांस्टेंट पूरा भेज देते हैं 1/a इक्वल टू 1/a0 प्लस kt लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया 1/a को y मान लेंगे ये कांस्टेंट प्लस mx आ गया। चलो पहले इतना लिख लो पढ़ देना। ठीक है बेटे इधर मिटा दो। सो माइनस प्लस का साइड माइनस माइनस उड़ गया ना दोनों साइड माइनस है दोनों साइड माइनस है दूसरे साइड माइनस कर ये 1 - 1/x होगा ना। तो मेरा इक्वेशन क्या आ गया 1/a इक्वल टू 1/a0 प्लस kt ठीक है। इसको y मान लेते हैं इसको कांस्टेंट mx। यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है y एक्सिस पे क्या आ जाएगा 1/, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में 1/a। राइट हैंड साइड में टाइम है वेरिएबल टाइम दे दी। ग्राफ देखिए इसी फॉर्म में है एट t = 0 y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा 1/a0 पर 1/a0 पर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए स्लोप फर्स्ट ऑर्डर में स्लोप क्या था नेगेटिव -k। यहाँ पर स्लोप क्या है पॉजिटिव।
तो कहने का मतलब स्लोप पॉजिटिव मतलब इंक्लाइन ऊपर जाएगा। ये और यहां पर हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू k। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यदि एंगल मान लीजिए दिया रहा है और डेल्टा से थीटा एंगल बना रहा है तो आप रेट कांस्टेंट बता सकते हो। सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट बता सकते हो। तो आगे जितना बढ़ते चले जाएंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सबका क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगा। जीरो ऑर्डर में हम क्या देखे थे, जीरो ऑर्डर जब था वहां भी स्लोप नेगेटिव। इक्वेशन पे ध्यान रखने का, जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्या था जीरो ऑर्डर के लिए, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln a नॉट माइनस के टी। ठीक। थर्ड सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आ गया, 1/a नॉट प्लस के टी। यही है ना बेटे। तो यहाँ पे देखिए दोनों जगह स्लोप नेगेटिव, जीरो ऑर्डर में भी स्लोप नेगेटिव और फर्स्ट ऑर्डर में भी स्लोप नेगेटिव, राइट बेटे। और यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे स्लोप सारे में पॉजिटिव ही देगा, सारे में स्लोप पॉजिटिव ही देगा, राइट। तो ये हो गया सेकंड ऑर्डर। नॉलेज के लिए रखना है कि ग्राफिकली कुछ दे देता है तो आप पकड़ सको कि ये सेकंड ऑर्डर का है। सेकंड ऑर्डर का ग्राफ इसी तरह का है और किसके बीच ड्रॉ करना, 1/a/a। ये तीन बेसिक इक्वेशन आपको दिमाग में सेट करना चाहिए बस, दैट्स ऑल। उसके बाकी सारे फर्स्ट ऑर्डर के भी सारे इसी से ड्राइव हुए, इसमें तो टेंशन ही नहीं है। ये तो ज़्यादा इसमें खिचड़ी है जो है फर्स्ट ऑर्डर में ही है। तो बेसिक इक्वेशन तो यही है। और लॉग बेस 10 ले जाना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है तो इसको इधर लेके आ जाइए। मेन इक्वेशन तो यही है आपका, ln a इक्वल टू ln a नॉट माइनस के टी। यदि मान लीजिए भूल गए, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट के लिए तो आसान है, कोई टेंशन ही नहीं है। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट क्या जानते हैं, r जानते हैं k इक्वल टू a। मान लो ये भी भूल गए ln है क्या है, वो फट देना कर लेंगे r इक्वल टू, फिर इक्वेशन लिख देंगे dA/dt और दोनों को बराबर कर देंगे क्योंकि इंटीग्रेशन में वो एक्सपर्ट रहते हैं। dA/dt इधर k a कर दिए, dA/a इधर a आ गया, इधर k dt आ गया माइनस 1/x का इंटीग्रेशन लॉग हो जाता है। तो मैथ्स वाले के लिए तो कोई समस्या नहीं रहती है। भूल भी गया तो रिकॉल कर लिए कि ln है कि क्या है क्या नहीं है। नंबर पाने के लिए हमेशा कैसे आया है वो जानना जरूरी है। अब इस मान लीजिए ये पता रहेगा तो आपको कितना रिकॉल करने में लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट में रिकॉल हो गया, राइट बेटे। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि कैसे ये आया है ये जानना बहुत जरूरी है कि बाई चांस एग्जाम में भूल गए। क्या इतने फॉर्मूले हैं कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट पे जब भी आप फॉर्मूला लिखिए तो ये जरूर सोचिए कैसे आया, रटने की कोशिश नहीं करना है। अब a माइनस a नॉट a थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कैसे आया, फट देना करके अच्छा रफ में देख ले इस तरह से। फिर ये कैसे आया था, फट देना कर लिए। तो ये परमानेंट दिमाग में स्टोर रहेगा, परमानेंट स्टोर रखने का यही ट्रिक है। इसीलिए मेरा भी कोशिश क्या रहता है शुरू से ही, जब से जिस टाइम से आप लोग जैसे पढ़ो, मैं भी जब वहाँ पढ़ता था उस समय से +2 लेवल से ही कोशिश मेरा भी रहता था कि इक्वेशन मैथ्स हो चाहे जो भी हो कैसे वो आया है वो इक्वेशन मुझे पता होना चाहिए। बाई चांस मैं भूल भी गया, व्हाट आई एम डूइंग, एक खाली सिंगल लाइन देखा मेरे को सारा रिकॉल आ गया। फर्स्ट लाइन मान लो भूल भी गया कि कैसे आया तो एक बार देखो हो चलो इस तरह से हो गया। वही रटने के लिए कोशिश करता तो ये मेरा बेसिक ये 0 हो जाता। इसलिए मैं भी चाहता हूँ अपने स्टूडेंट से भी, आप लोग चाहे मेरे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो भी रहते हैं उनको भी कोशिश करता हूँ कि ऑलवेज कोशिश करो बेटे फार्मूला आया कैसे, वो वही आपका बेसिक है।
हम लोग जितने भी R&D रिसर्च एक्टिविटी करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट में के बाद या पोस्ट ग्रेजुएट में जो बच्चे कराते हैं वो सारे क्या क्या, मैं भी जब भी अपना पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च हमेशा +2 लेवल से स्टार्ट होता है। कोई भी R&D वर्क आपका 11th के 12th के फिजिक्स से ही स्टार्ट होता है। किसी भी हायर स्टडी में कोई भी पहुंच गया उसको शुरुआत कहाँ से करना है, 11th से ही करना है। ये नहीं कि ग्रेजुएशन लेवल से, उसको इनिशिएटिंग 11th ही पकड़ना पड़ता है क्योंकि बेस यही है आगे के स्टडी के लिए। इसलिए 11th 12th वाले को कॉन्सेप्ट जितना क्लियर रहेगा, कोर्सेज भी आप जब करने जाओगे मेडिकल का चाहे जेई का, तो ये हेल्पफुल रहेगा आगे की स्टडी में फर्दर। इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई कि इक्वेशन को रटने की कोशिश नहीं करना। एग्जाम के टाइम पे चलो उठो, चलिए कॉपी फॉर्मूला लिखा हुआ है फटाफट पढ़, एक दिन गैप 2 दिन गैप वाला में, लेकिन ट्राई कोशिश करना है नहीं, जब भी कीजिए फॉर्मूला कैसे आया। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। अब चले हम लोग नेक्स्ट कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड दी ऑर्डर। एक तो मैं बताया था ऑर्डर निकालने के लिए क्या था, के यूनिट से, के यूनिट से फाइंड आउट कर सकते हैं, के का यूनिट दिया रहेगा उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और थोड़ा डेप्थ में हम लोग जाएं, इससे क्वेश्चंस बराबर हर साल पूछते हैं जो अभी पढ़ेंगे, जेई का मेंस हो या नेट का हो, कि ऑर्डर क्वेश्चंस बराबर पूछते हैं। तो उसके हैं टेक्निक्स, 2-3 टेक्निक हैं, उसको स्लाइडली थोड़ा हम लोग देख लें सो दैट कि 4 नंबर का मेडिकल में स्कोर कर सकें, इधर आप लोग भी जेई के मेंस में भी स्कोर कर सकें। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन, हाउ टू फाइंड the order of chemical reaction। यहाँ से 4 नंबर आप स्कोर कर लेगा इसको समझ जाने के बाद। पहला मेथड जो है हाफ लाइफ टाइम मेथड। हाफ लाइफ आप ऑलरेडी सुन चुके हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा उसका कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का हाफ होने में कितना समय लगेगा, उसी को हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं, राइट बेटे। दूसरा मेथड ग्राफिकल अप्रोच से भी, सारे में हम 0 ऑर्डर का भी ग्राफ देख चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर का भी देख चुके हैं, सेकेंड ऑर्डर का, तो दूसरा ग्राफ को भी देख के हम पकड़ सकते हैं, ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल मेथड। थर्ड इंटीग्रेटेड मेथड। एक क्वेश्चन हम टी हाफ पे किए थे 0 ऑर्डर में, जहाँ पर देखे थे कि रेट कांस्टेंट, जिसको हीट एंड ट्रायल मेथड थर्ड प्रॉब्लम जो मैं कराया था, कि वहाँ से भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उस टेक्निक को इंटीग्रेटेड मेथड। देखेंगे एक एक प्रॉब्लम करके। इंटीग्रेटेड मेथड ये बेसिकली हीट एंड ट्रायल मेथड होता है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, पहले वाला देखेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आ गया तो फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं तो 0 ऑर्डर, क्योंकि 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही मोस्टली रहेगा, राइट। और लास्ट जो कि हम लोग इनिशियल मेथड पढ़ चुके थे, शुरू में हम लोग एक वर्ड्स में दिया रहता था रेट डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए, बाद में उसके बाद टेबल फॉर्म में इनिशियल मेथड जिसको बोलते थे, वहाँ से भी हम लोग रेट लॉ लिख कर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। तो लास्ट मेथड जो जिसको बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, इनिशियल मेथड। इनिशियल मेथड से ऑलरेडी प्रॉब्लम भी किए हुए हम लोग, ठीक है। पहले ये देखेंगे हाफ लाइफ टाइम, जो कि क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, हाफ लाइफ टाइम, और फर्स्ट सेकंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है नीट में, खास करके नीट में फर्स्ट और सेकंड अप्रोच से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। मेंस में इंटीग्रेटेड और इनिशियल मेथड दोनों चीज आएगा। तो हाफ लाइफ टाइम कहने का मतलब क्या हो गया, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। पहले देखें क्या 0 ऑर्डर हाफ लाइफ, फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ क्या होगा रिलेशन, उसको देख ले हम लोग। अच्छा, इसका जो आया था अपना सेकेंड ऑर्डर का 1/a0 यही आया था, माइनस के टी था ना बेटे, प्लस के टी, ठीक है। हाफ टाइम इसका कैसे निकालेंगे, जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन A/2 हो जाए, यानी A0/2,
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका ए नॉट बाई 2 1 बाई ए नॉट प्लस ए टी हाफ। सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ टाइम निकालने का फॉर्मूला, इसको 2 चला गया 2 ए नॉट, इधर लेके आ गए 1/a0 के टी हाफ, इसको एलसीएम ले लो a0, ये 2 - 1 गया 1 के टी हाफ, ये को इधर भेज दो n1/2 a0। हाफ टाइम सेकेंड ऑर्डर का यही हुआ, ठीक है। जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम, जीरो ऑर्डर का हाफ टाइम फॉर्मूला भूल गए हैं तो स्लाइड फटाक देना लिख दीजिए इसको a0 - kt, a0 - kt, a को a/2 कर दीजिए, a0/2, a0/2 यहाँ पर रख दीजिए, ये क्या हो गया a0/2 a0 - kt, kt को इधर भेज दीजिए a0 - a0/2, ये क्या 2 में से गया a0/2, टी हाफ कितना गया a0/2 के। जीरो ऑर्डर के लिए हमेशा देखिए, मैं भी जब भी करता हूँ मुझे भी याद नहीं रहता, इसलिए मैं भी बार बार लिख के करता हूँ। तो टी हाफ क्या हो गया a0/2 के, a0/2 के जीरो ऑर्डर के लिए, ये क्या हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग जानते हैं हाफ टाइम कांस्टेंट, कल बताया था 1693 डिवाइडेड बाई के। इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करता है, इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करता है। तो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर 1693 डिवाइडेड बाई के फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और सेकेंड ऑर्डर के लिए हाफ टाइम कितना आ गया 1/2 a0, 1/2 a0। के कहाँ छूट गया, के नीचे ही है, ठीक है बेटे, ये के छूटा था ना, के नीचे आ जाएगा, ये के यहाँ से। तो तीनों का लिख लिया। अब इसमें दिमाग लगाएंगे क्या रिलेशन है टी हाफ में और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में, क्या रिलेशन है। हाफ टाइम a0/2 के, ये लिखे टी हाफ 0.69, यानी सारे में हम क्या देख रहे हैं, हाँ ठीक है, कि a0 पर ये जीरो ऑर्डर तो a0 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, जीरो ऑर्डर a0 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो तीनों में हम लोग क्या देखेंगे कि रिलेशन क्या निकल रहा है, यदि टी हाफ इक्वल टू, मैं लिखी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0 का पावर 1 - n। अब देखो लिखने के पीछे इसका खासियत कैसे आप रिकॉल करोगे, 1 - n हुआ कि n - 1 हुआ, ये भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता है कांस्टेंट होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर का कांस्टेंट होता है, यानी कंसंट्रेशन पे डिपेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे यदि n = 1 पुट करेंगे तो क्या दे देगा 1 - 1 0, किसी का पावर 0 1। इसको कैसे याद रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर से लिंक करेंगे कि बच्चे क्या कंफ्यूज जाते हैं कि a0 का पावर n - 1 है कि 1 - n है। तो इसको दूर करने के लिए उपाय क्या है कि n = 1 रखे, n = 1 रखे तो क्या हो गया पावर 0, ठीक है। तो ऐसा कहोगे यहाँ भी रख दो ना, तो 0 तो आ ही गया, वही तो कंफ्यूजन तो रह ही गया। n - 1 रखें कि 1 - n रखें, बात तो बराबर आया ना अभी भी। हाँ, अब 2 रखोगे तो देखो ये नहीं आएगा, 2 रखोगे तो ये क्या है a0, यहाँ 1 डिवाइडेड बाई a0 है, यानी a0 का पावर कितना होना चाहिए -1। तो यदि यहाँ पर हम 2 रखेंगे ये क्या दे देगा a0 का पावर -1, यहाँ 2 रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा 1, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर का हाफ टाइम नहीं आएगा। तो हम लोग क्या देखें, फाइनली कंक्लूजन करें इसको कि टी हाफ और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में रिलेशन क्या आ गया, टी हाफ दैट दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, a0 पावर 1 - n। हाफ टाइम और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के बीच में n क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, a0 का पावर 1 - n,
ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। ठीक है बेटे, तो इसको फॉर्मूला में आप डाल लो। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, तब फायदा होगा। क्या कर रहे हैं, हाफ टाइम मेथड से हम एन का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब प्रॉब्लम दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम, द हाफ लाइफ टाइम, द हाफ लाइफ ऑफ decomposition of compound is 20 minutes when initial concentration of compound is double, half life reduces if the half life of decomposition of compound is 20 minutes when the initial concentration of compound is double. Half life reduces कुछ लग रहा है, रुक जाओ, कुछ छूट रहा। The half life of decomposition of compound is 20 minutes, ठीक है, कॉमा, अच्छा ये यहीं पर कॉमा करो। The half life of decomposition of compound is 20 minutes। कोई भी कंपोजिशन दिया हुआ है कंपाउंड जिसका हाफ टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स। जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, कोई भी रिएक्शन है तो इसका क्या दे रहा है टी हाफ, और ये मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, तो टी हाफ जब 20 मिनट्स है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका ए नॉट है तो हाफ लाइफ इसका कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो हाफ टाइम कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स, ठीक है। तो द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड इज 20 मिनट व्हेन इनिशियल अच्छा यहीं पर रुक गया 20 मिनट्स कॉमा, व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंपाउंड इज डबल, जब इसको डबल कर दिया जा रहा है, when the initial concentration of compound is double, half life reduces to 10 minutes, half life reduces to 10 minutes। जब इसको डबल कर दिए तो हाफ लाइफ कितना हो गया 10 मिनट हो गया। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है बेटे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से टेबल बना लिए। अब क्या देख रहे हैं, देखो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो हाफ लाइफ दिया हुआ है 20 मिनट। फॉर्मूला मेरे पास क्या है, टी हाफ इक्वल टू ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। तो हाफ लाइफ T1 मान लेते हैं, पहला वाला केस, T1 इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ए नॉट जब कॉन्सेंट्रेशन है तो ये कितना दिया हुआ है 20 मिनट्स, लिख सकते हैं। जब हाफ लाइफ मान लो T2 हो गया तो कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया डबल, जब डबल कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो हाफ लाइफ T2 एंड इट्स वैल्यू इज 10 मिनट्स। दोनों को डिवाइड कर दें, ये पावर लिख दो 1 माइनस एन जो छूटा हुआ 1 माइनस एन, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा
20 डिवाइडेड बाई 10 के उड़ गया, लिखने कोई बात नहीं। ए नॉट का पावर 1 माइनस एन के ट्वाइस ए नॉट का पावर 1 माइनस एन के उधर गया, ये 2 उड़ गया, इधर क्या आ गया ए नॉट का पावर 2 ए नॉट होल 1 माइनस एन, ए नॉट उड़ गया। ठीक है बेटे, ये क्या आ गया 1/2 का पावर 1 माइनस एन, 1/2 रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2 का पावर -1 माइनस एन लिख सकते हैं। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर -1। सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का पावर -1 माइनस एन, राइट। अब इधर भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, 10 2 जा 20 तो 2 इक्वल टू 2 का पावर 1 माइनस एन, यहाँ क्या है पावर 1, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो तो इक्वेट करने पे कितना आ गया 1 इक्वल टू -1 माइनस एन, -1 प्लस एन इधर जाएगा एन इक्वल टू 2। क्या किए गिवन इंफॉर्मेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट है तो हाफ टाइम 20 राइट इक्वेशन, जब डबल कर दिए हाफ टाइम 10 मिनट्स हो गया, दोनों को डिवाइड मार दिए, जो कटम कुटी करना काट के और निकाल दिए एन इक्वल टू 2। हो गया बेटे, एक और कर लें। फॉर gaseous reaction, the initial pressure and corresponding half time t half data is shown, डाटा दिया हुआ दोनों के बीच में is shown, find the order of reaction, find the order of reaction। क्या दिया हुआ प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है, किलो पास्कल kPa और टाइम t हाफ मिनट। क्या डाटा दे रहा है 166.6 किलो पास्कल, 33.3 किलो पास्कल, टाइम दिया हुआ 105, 235 और 940। ठीक है, अब मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। जो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर क्या हो गया प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर प्रेशर, तो तीन दिया कोई 2 यूज कर लेंगे अपना निकल जाएगा। तीनों के आप सेलेक्ट करेंगे कौन आसानी से होगा, वो ध्यान देने की बात है, कैलकुलेशन भी देखना है। देखो ये दोनों को करो, एक कट मारेंगे, 2 डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और इधर से ये भी देखो 235 ये 4 जा
कट जाएगा। इसको लोगों तो कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये थोड़ा सा ध्यान लगाना है भाई कौन सा सेलेक्ट करना है। चुपचाप पब्लिक तो फॉर्मूला यहाँ टी हाफ इक्वल टू क्या होता है ए नॉट अपॉन 1 माइनस एन, और डाटा को पुट कर देने का है 66.6, ये के कांस्टेंट के, यहाँ पर प्रेशर दे रहा है 232, सॉरी ये उल्टा लिखा है क्या, उल्टा लिखा है इधर 235, टी हाफ दिया हुआ ना 235, इधर 66, ये ध्यान देना है, उल्टा नहीं लिखना है, ठीक है ना। और उसके बाद दूसरा इक्वेशन फिर टी हाफ 940 के, ये 33.3 का पावर 1 माइनस एन। अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड मारते हैं, ये कितना हो गया 4 जा, ये के उड़ गया, ये कट के 2 जा, 2 का पावर 1 माइनस एन, इधर क्या आ गया 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल है, इसको 2 का पावर -2 लिख सकते हैं, लिख देंगे 2 का पावर -2, इधर क्या होगा 2 का पावर 1 माइनस एन, पावर को इक्वेट कर दो बेटे, -2 1 माइनस एन, एन को इधर भेज दिए 3 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनता है। एक क्वेश्चन से और अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा दिमाग हल्का लगाना है, हल्का ज़्यादा जोर नहीं देना है। नीट में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा भेजा लगाइएगा गलती होगा 100%। इसका एक्सपीरियंस भी जानता है, जिस क्वेश्चन में आप ज़्यादा दिमाग लगाइएगा मतलब 100% गलती है, इसलिए ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाने का। हाँ, आप लोग के लिए दिमाग लगाना है, लेकिन मेंस के लिए चल जाएगा। एडवांस और पहले हम लोग का टारगेट तो मेंस ही है, पहले उसमें अच्छा स्कोर करने का। नीट में ज़्यादा दिमाग लगाएंगे वो गलती जाना है, इसलिए चालाकी से इसको थोड़ा सा इसमें क्लेवर बुद्धि भी लगाना है। देखो अभी क्वेश्चंस देता हूँ, क्या है कि वो आपको 1 मिनट से ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए बोल ही नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू टाइम जितने क्वेश्चंस रहते हैं उसका क्वेश्चन देने का मतलब कि 1 मिनट से ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है उस पर। अब 1 मिनट से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का मतलब है कि ज़्यादा डेप्थ में जाना नहीं है। अब जैसे देखो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इनिशियल कंसंट्रेशन किलो पास्कल में दिया हुआ है और हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है। हाफ लाइफ टाइम 700 किलो पास्कल, 430 किलो पास्कल, थर्ड 104 किलो पास्कल। टाइम मिनट में दिया हुआ है 84, 83.5, 84 मिनट। फाइंड द ऑर्डर विदाउट कैलकुलेशन, इसको दिमाग लगाने का है। मेथड से भी चलोगी तो वही चीज आएगा। यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट, हाफ लाइफ टाइम ऑलमोस्ट कांस्टेंट। हाफ लाइफ टाइम किसका कांस्टेंट होता है? फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ टाइम फर्स्ट ऑर्डर का कैलकुलेशन से भी करेंगे तो वही आएगा।
कैलकुलेशन से भी करेंगे तो ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए फर्स्ट ऑर्डर मार देंगे। ठीक है बेटे। अब सेकेंड मेथड जो है ग्राफिकल, जो कि पढ़ चुके हैं, बस जस्ट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। सारा पढ़ा हुआ अपना ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर कैसे पता चलेगा, सारा ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अब जैसे मान लो पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, दिमाग दौड़ाना। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम किसका था, इक्वेशन दिमाग में सेट, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ए लेफ्ट हैंड साइड में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। ठीक है, ज्यादा भूल जाते हो तो फटाक देना लिख लेने का। ln ए नॉट, फिर उसके बाद आ गया था 1/a, 1/a नॉट प्लस के टी। अब देखो क्या दिया हुआ, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, लेफ्ट हैंड साइड पे ध्यान, फर्स्ट वाला है। अब ग्राफ जैसे दिया हुआ, आप जानते हो इसका ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, फटाक देना, देखते ही आप क्या बोलोगे, जीरो ऑर्डर। ठीक, उसी तरह से मान लीजिए आपका दिया हुआ है लॉग वर्सेस टाइम, लॉग वर्सेस टाइम। तो लॉग वर्सेस करने वाला 2.30 से डिवाइड मार देंगे। ठीक है, ये बेसिक में है। यहाँ क्या जाएगा, के टी अपॉन 2.30। तो ग्राफ तो यही देखो, लॉग वर्सेस टाइम फर्स्ट ऑर्डर। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, के अपॉन 2.303 माइनस साइन। इसका स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस के। राइट बेटे। उसी तरह से अब मान लो दिया हुआ है 1/a अपॉन टाइम, किसका है, सेकेंड ऑर्डर। ग्राफ इसका आपको पता है इस तरह का होता है, स्लोप पॉजिटिव। ये देखिए स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट 1/a नॉट पे करें। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर रहेगा, देखो थर्ड ऑर्डर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर, स्लोप के टी। तो थर्ड ऑर्डर पर जब बस ओनली फॉर नॉलेज बन रखी। तो इस तरह से ग्राफ देख के आप बता सकते हो ऑर्डर कौन सा रहेगा। ये बेसिक 3 इक्वेशन आपको दिमाग में सेट रखने हैं। तो ये याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा किसके वर्सेस क्या है। ठीक है बेटे, चलो फटाफट कर लो तो इसको। ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, थर्ड मेथड इंटीग्रेटेड मेथड।
इस मेथड को हीट एंड ट्रायल मेथड भी बोलते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम किए थे जीरो ऑर्डर में हम लोग, हाफ टाइम दिया हुआ था। इसमें क्या है कि इस तरह के प्रॉब्लम में आपको टेबल दिया रहेगा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, हाफ टाइम के बीच में नहीं, टाइम के बीच में टेबल दिया रहेगा, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया रहेगा, टेबल सॉरी, इस तरह से डाटा गिवन डाटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है, जब हाफ टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कैसे कैसे कितना है, तो हमें जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पर ही फोकस करना है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर का चेक करेंगे, मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर का ही रहेगा। यानी पहले चेक करेंगे कि ये टेबल से फर्स्ट ऑर्डर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, के का वैल्यू निकाल कर, जैसे हम लोग अभी देखे ना, फॉर्मूला क्या था अपना, एल एन, यदि मान लीजिए आप भूल भी गए तो एल एन ए नॉट माइनस के डी, ये जानते ही हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है कि मान लीजिए के भूल भी गए तो फटाक देना, कुछ मत कीजिए, लॉग लिखिए, ए लिखिए, लॉग लिखिए ए नॉट ए टी अपॉन 2.303 आ जाएगा। अब यहाँ पर सबको इसको इधर भेज दीजिए, के टी अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए आ जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो लॉग एम माइनस लॉग एन, यहाँ से के का वैल्यू क्या आ गया, ये देखो 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। देखो हमको ये अभी 2.303 याद नहीं तो फटाक देना अपना कर लिए, बेसिक इक्वेशन पता है। अब यहाँ पे जो भी डाटा दिया रहेगा, किसी एक कॉलम को यूज करेंगे, सॉरी एक रो को, कंसंट्रेशन एक, जैसे मान लो फर्स्ट वाला रखिए, इसको इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए, और दूसरे वाला को ये टाइम दिया है, मान लो ये 10 मिनट दिया है, ये 20, यानी 10 मिनट्स में कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है, इसको इनिशियल मानेंगे, ये इसको फाइनल मान लेंगे। 2 रो कंसीडर करेंगे, 2 रो कंसीडर करके वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर के का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये इनिशियल, फिर ये दूसरा रो, थर्ड वाला को रो को कंसीडर करके के का वैल्यू निकालें। यदि के का वैल्यू सेम आ गया, के का वैल्यू सेम आ गया, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर। यदि के का वैल्यू सेम नहीं आया, इट मीन्स जीरो ऑर्डर। ये नहीं, ये 2 है, लेकिन वैल्यू डाल के चेक कर लेंगे। मोस्टली जो हम लोग को जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है, तो आप कंफ्यूजन में दे दिया तो भाई उतना टाइम, तो फिर जीरो को सेट निकालने लगेंगे तो बहुत 2 क्वेश्चन ले भी देंगे। यदि +2 में पूछता है तो भाई निकालना पड़ेगा। यदि के सेम नहीं रहता तो फिर जीरो ऑर्डर का देख लेंगे। जीरो ऑर्डर का हमको पता ही है क्या है, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। व्हाट इज के टी, ए नॉट माइनस ए, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए अपॉन टी। 2 ये इसको यूज करेंगे, वैल्यू के क्या कर निकालेंगे, के सेम आ गया तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। लेकिन है कि मोस्टली हम 99% फर्स्ट ऑर्डर को ही पहले हिट मारेंगे, कि वहाँ पर मेरा निकल जाएगा। क्वेश्चन मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर ही रहता है, ये अपना टाइम सेविंग का तरीका है। तो फर्स्ट ऑर्डर आ गया तो जीरो ऑर्डर पर जाने की जरूरत ही नहीं। यदि नहीं भी आया तो जीरो ऑर्डर टाइम कंपटीशन में जब बैठे हुए तो जीरो ऑर्डर पर टिक कर लेंगे नीट के लिए। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन इस पर कर लें, सो दैट कि अपना जैसे दिया हुआ, मान लो कि इसको मिटाएं, और टाइम 0, फिर इसके बाद कंसंट्रेशन 30 हो गया, घट गया, रिएक्टेंट डेफिनेटली घटेगा ही, 10 हो गया 10 मिनट्स में, ये मिनट टाइम दे दिए, और फिर 20 मिनट्स में, इस तरह से टेबल दिया हुआ है। अब मुझे कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो
मान के चले, पहले एज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि हीट एंड टाइप को मेथड यूज करना है। k इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम लॉग ए नॉट अपॉन टी। ठीक है बेटे, ये क्या है, बचा हुआ ध्यान देने का। तो एट t इक्वल टू 0 पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है 50, फिर t इक्वल टू 10 मिनट्स पे 30 बच गया है। तो यहाँ से यहाँ टाइम कितना लगा 10 मिनट। 10 मिनट में कितना हो जा रहा है इनिशियल, यहाँ रखो 2.303 टाइम 10 मिनट लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50, कितना बच गया 30। इसको उड़ा दिए 2.303 अपॉन 10 लॉग 5/3, अभी यहीं छोड़ दिए इसको। फिर उसके बाद एक रो ये यूज करते हैं, एक ये रो यूज करते हैं। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 रखेंगे, 0 से 20 होने में 20 मिनट्स में 18 हो जा रहा है, तो इसको यूज कर लें और दोनों को देखें कि का वैल्यू सेम आएगा, इट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर है, नहीं आएगा तब 0 ऑर्डर चला जाएगा। फिर फाइंड के अब कौन सा रो, ये और दिस वन, ये इनिशियल ये फाइनल। तो फाइंड के 2.303 टाइम कितना लगा 20 मिनट लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 80। अब क्या करें भाई, ये इधर 20 है इधर 10 है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे मैथमेटिक्स का, कटम कुटी मारिए। अब इसको 5/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या आ गया लॉग 5/3 का होल स्क्वायर। लॉग का पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2.303 20 इंटू 2 लॉग 5/3, 2 से कट के देखो सेम आ गया। ये भी आएगा 2.30 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 5/3, 2.30 डिवाइडेड बाई 10 लॉग 5/3। के का वैल्यू सेम आ गया, इट मीन्स क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर यदि नहीं आया था 0 ऑर्डर मार देते कंपटीशन में, यदि बोर्ड में पूछता तो 0 ऑर्डर आप भी चेक कर लेंगे, या वहाँ तो भाई आपको प्रूफ करके देना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये इंटीग्रेटेड मेथड से हम लोग, और इनिशियल मेथड तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन से आपका श्योर शॉर्ट रहेगा ऑर्डर निकालने के लिए, या तो हाफ लाइफ टाइम या ग्राफिकल अप्रोच, या ये कम ही चांस रहेगा, ये आप लोग के लिए जेई के लिए ही रहेगा। फर्स्ट एंड सेकंड मेथड ही नेट के लिए रहेगा, ये मेंस के लिए आप लोग के लिए इंक्लूडेड रहेगा। नॉलेज के लिए जाने रही दे दिया तो नहीं, तुम लोग का मोस्टली हाफ टाइम और ग्राफ पे ही क्वेश्चन रहेंगे। आज हम रहने देते हैं बेटे, अब ऑलमोस्ट खत्म, नेक्स्ट वीक में केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा।